हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7th क्लास का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इट इज ए इंट्रोडक्शन क्लास। दिस इज ए इंट्रोडक्शन क्लास। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी कि व्हाट इज एक्सपोनेंट्स एंड व्हाट इज पावर्स और इसकी क्या लॉज हैं, जिसको आप क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आप उनको मतलब यूज में लेकर आएंगे। ठीक है, देखिए तो स्टार्ट करते हैं। सपोज मैंने लिखा 2 की पावर 2, तो इसको बोलते हैं बेस। और इसके ऊपर जो ये लिखा हुआ है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स, ठीक है। ऊपर जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। नीचे जो ये डिजिट है, सिंगल डिजिट है, ये सिंगल हो डबल हो, इसको बोलते हैं बेस। यानी 2 रेज टू द पावर 2। इसको हम पढ़ेंगे कैसे? 2 रेज टू द पावर 2। इसको बोलेंगे या तो रेज टू द पावर 2 या 2 की पावर 2 या टूथ पावर ऑफ 2। आपको जो इजी लगे आप उसे बोल सकते हैं। वैसे इसका एक दूसरा भी नाम है, हम इसको 2 का स्क्वायर भी बोलते हैं, जो कि आप 8th क्लास में पढ़ेंगे। आगे वाले जब नेक्स्ट क्लास में आप जाएंगे 8th क्लास में, तब आप इसको 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब भी पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि हमारा ये चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर्स ही है, तो यहाँ पर हम इसको 2 की पावर 2 ना बोलकर हम बोलेंगे 2 रेज टू द पावर ऑफ 2। 2 रेज टू द पावर ऑफ 2, 2 की पावर 2। ठीक है, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट्स, जिसको ही दूसरी भाषा में इन अदर वर्ड्स में हम पावर कहते हैं। ये इसकी पावर है। अब देखिए 2 रेज टू द पावर 2 का मतलब है कि 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम इटसेल्फ। 2 की गुणा 2 बार अपने आप में ही हो रही है, तब हम इसको बोलते हैं 2 रेज टू द पावर 2। जैसे कि लिख दूं मैं 6 पावर 3, तो इट मीन्स 6 इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ बाय 6, यानी 6 की 3 टाइम मल्टीप्लाइड है। जब मैंने लिखा 6 रेज टू द पावर 3, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 3 टाइम लिख दिया, तो दिस इज कॉल्ड द एक्सपेंडेड फॉर्म। इट्स कॉल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है और ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, सपोज आपको दे दिया जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म दे दिया जाएगा आपको, और आपसे बोला जाएगा कि आप उसको एक्सपोनेंट्स में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। तब आपको उसको ये ऐसे करके दिखाना होगा। और जब आपको ये पावर्स दिया जाएगा और आपसे पूछा इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के दिखाइए, तभी ये इसका एक्सपेंशन कहलाता है। दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म। अब ये जो एक्सपोनेंट्स एंड पावर वाले चैप्टर की अभी हम लॉस देखते हैं। देखिए पहला लॉ है, मतलब वैसे ही नंबरिंग में कर देती हूं। जब बेस इक्वल हो, बेस समान हो, when base is same, a multiplied by a पावर n। देखिए मैंने बताया था इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो बेस है सेम हो, जब बेस सेम हो यानी बेस एक जैसा हो और पावर्स अलग अलग हो, बेस इज सेम एंड पावर्स आर डिफरेंट, तब क्या होगा? तो हमारा हो जाएगा कि ये बेस सेम है तो हम इसको दोनों में से एक ले लेंगे और जो हमारी पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, तो m प्लस n। ठीक, जब हमारा बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाइड का साइन हो तो पावर्स हमारी ऐड हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 रेज टू द पावर 3, 2 रेज टू द पावर 4, तो यहाँ पे 2
3 प्लस 4 इक्वल्स टू 2 की पावर 7, 2 रेज टू द पावर 7। ठीक है, ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें बेस सेम हो, जैसे कि 10 रेज पावर 5 और 10 रेज टू द पावर 2। तो ये हो जाएगा 10 कॉमन आ जाएगा, दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी, 5 प्लस 2 5 की 10 रेज टू द पावर 7। दिस इज आंसर। तो पहला लॉ है जब हमारा बेस सेम हो और पावर्स डिफरेंट हो तो हम ये वाला एप्लीकेशन लगाएंगे। यहाँ पे हमारी पावर्स ऐड हो जाती हैं, पावर्स ऐड हो जाती हैं, बस ये याद रखना है आपको। सबसे सिंपल तरीका है, ये क्रॉस का निशान है। मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, बस आप इसको ऐसे कर दीजिए पावर्स में, बाकी इसको याद रखिएगा। ठीक है, लॉज नंबर सेकंड। अब सेकंड लॉ देखते हैं। सेकंड लॉ में अगेन बेस इज सेम। अभी हम बेस सेम पढ़ रहे हैं, जिसमें बेस सेम हो, बीच में डिवाइड का साइन हो और पावर्स अलग अलग हो, डिफरेंट हो, तब क्या करेंगे, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। दोनों में बेस सेम है, पावर्स अलग अलग हैं, तब इसमें इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा a कॉमन आ जाएगा और m माइनस n, पावर माइनस हो जाएगी। अब इसको आप थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखेंगे कि देखिए डिवाइड का हमारे साइन में 2 डॉट लगी होती हैं, एक ऐसे डंडा होता है उसके ऊपर 2 डॉट लगे होते हैं। जस्ट फॉरगेट दीज डॉट्स, इन डॉट्स को भूल जाओ और सिर्फ इसको याद रखो। तो जब हमारा डिवाइड में होगा, पावर हमारा बेस सेम होगा, पावर अलग अलग होगी, डिवाइड का साइन होगा, तब हम पावर्स को माइनस कर देंगे। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, जैसे 2 डिवाइडेड बाय 2 पावर 3 पावर 2। एग्जाम्पल है ये इसका, तो क्या जाएगा 2 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 2 पावर 1। वैसे 2 पावर 1 कुछ होता नहीं है, चलिए हम इसको ना यहाँ पे इसको 8 कर देते हैं, 8 6 होगा। 2 रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 2। ये हमारा डिवाइड का साइन है, बेस सेम है, बेस में से 2 हमारा कॉमन आ गया, 2 8 माइनस 2, क्योंकि पावर्स माइनस हो जाती हैं, ये ध्यान रखिएगा। 2 8 में से 2 गया 6, यानी 2 रेज टू द पावर 6 है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारा यहाँ पे बेस सेम है, तो 5 रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 3। तो 5 5 दोनों हैं, सेम है, कॉमन ले लेंगे क्योंकि बेस हमारा सेम है, दोनों ही 5 हैं, तो 5 हमने कॉमन ले लिया। अब 3 7 माइनस 3, तो 5 की पावर 5 रेज टू द पावर 4। दिस इज आवर आंसर। तो ये हुआ इसका सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ है, देखिए थर्ड लॉ है यहां पर पावर ऑफ द पावर, पावर ऑफ पावर, पावर के ऊपर पावर, यानी कि a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n, यानी a की पावर m और होल की पावर n, ये वाला केस हो, तब आप क्या करेंगे, इस वाले केस में क्या होता है, पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, a m मल्टीप्लाइड बाय n। क्लियर? जब पावर के ऊपर पावर हो, इसमें आपको एक ही बेस मिलेगा, इसमें बेस ऐसा नहीं है कि 2 होंगे, एक ही बेस है। यहाँ पे पावर के ऊपर पावर है, तो हम क्या करेंगे, पावर जो हमारा डिजिट है, जो हमारा बेस है, वो एज इट इज आ जाएगा और आपस में पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी m मल्टीप्लाई बाय n। इसको एक उदाहरण से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 की पावर 2 इज टू द पावर 3, ऐसे। तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 की पावर 6, 2 रेज टू द पावर 6।
दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। 5 रेज टू द पावर 6 रेज टू द पावर 2। तो 5 6 मल्टीप्लाइड बाय 2, 5 6 2 जा 12, 5 रेज टू द पावर 12। दिस इज आवर आंसर। बहुत आसान है। पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाइड हो जाती है। तो पहला लॉ था हमारा, जहां पर पावर्स सेम हो, बीच में मल्टीप्लाइड का साइन हो, तो जब बीच में मल्टीप्लाइड का साइन होगा तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। सेकेंड लॉ है, जब बेस आपका सेम हो, पावर्स आपकी डिफरेंट हो और बीच में डिवाइड का साइन हो तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। ये थर्ड लॉ मैंने जानबूझ के बीच में रखा कि इसमें पावर्स ऑफ द पावर है, पावर की पावर है, तो यानी जो बेस है पावर्स आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएंगी। अब देखिए लॉ नंबर 4। अब 4 में क्या होगा, देखिए यहाँ पे व्हेन बेस इज डिफरेंट, जब बेस अलग हो और पावर्स सेम हो, पावर्स सेम हो, जब बेस आपका अलग हो और पावर्स सेम हो तब उस केस में क्या करेंगे, जैसे कि a मल्टीप्लाइड बाय b n n, यानी a रेज टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय b रेज टू द पावर n। तो इस केस में क्या करेंगे हम, देखिए a मल्टीप्लाइड बाय b को ब्रैकेट में डाल देंगे और पावर्स में से कॉमन ले लेंगे, ये दोनों की हो जाएगी a b, यहाँ पे a b की पावर n। क्लियर। यहां पर हमारा बेस डिफरेंट है बट पावर्स आर सेम, पावर्स एक जैसी हैं, सेम है, और बेस अलग अलग है। जब बेस अलग अलग होता है, जब बेस डिफरेंट होता है, तब बेस मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर्स में से हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2। अब इस केस में 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 और पावर कॉमन है तो हमने उसमें से एक कॉमन बाहर निकाल लिया, तो यहाँ बचेगा 2 3 जा 6 की पावर 2, इसे हम 6 रेज टू द पावर 2 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेंगे। 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 3। तो हमारा बेस क्योंकि डिफरेंट है, हम दोनों को ले लेंगे। 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 और पावर्स हमारी सेम है तो पावर हम कॉमन ले लेंगे। तो 5 7 जा 35 पावर 3, 35 रेज टू द पावर 3 आंसर। क्लियर। अब देखिए 5th लॉ है इसका, सेम है यहां पर भी, जब बेस इज डिफरेंट एंड पावर्स आर सेम, जब बेस डिफरेंट हो और पावर्स सेम हो और बीच में डिवाइड का साइन हो, तब क्या करेंगे। देखिए ऐसे होगा a डिवाइडेड बाय b, a रेज टू द पावर m, b रेज टू द पावर m। क्लियर। ये होगा तब ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाय b की होल पावर m, दोनों में से पावर m ले लेंगे। क्लियर। इस वाले केस में हम ऐसे करेंगे, यहाँ हमारा बेस डिफरेंट है, पावर्स आर कॉमन सेम है, तो हम m एक पावर कॉमन निकालेंगे, a डिवाइडेड बाय b हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए 3 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय 4 पावर 2 यहाँ हो जाएगा 3/4 की पावर 2। इसका मतलब क्या है कि
3 मल्टीप्लाइड बाय 2 और 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। इसका मतलब ये है कि ये भी 2 टाइम मल्टीप्लाई है, ये भी 2 टाइम मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। हम इसको काटेंगे तो हमारा यही आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 3 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 4। इसमें बेस डिफरेंट है, पावर्स आर सेम, पावर सेम है। 3 डिवाइडेड बाय 5 एंड पावर कॉमन आ जाएगी। ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। दिस इज ए एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म। देखिए फ्रेंड्स, एक बात और है, इसका जो कॉम्पैक्ट फॉर्म है, यानी कि ये जो 3/5 की पावर 4 है, ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, यानी किसी बड़ी डिजिट को छोटा बनाकर लिखना एक्सटेंडेड स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। और अगर आपको सपोज दिया गया हो कोई भी एग्जांपल कि आप उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, सपोज आपको एग्जांपल में दिया गया हो कि भैया आप इसको 2/7 की पावर 5 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, तो आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 7 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड 7। ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फ्रेंड, हमारा एक्सपोनेंट पावर में एक सेक्शन रहता है जिसमें हमारी उसकी पावर कोई डिजिट ना होके 0 होती है। जैसे कि a रेज टू द पावर 0, a की पावर 0 है तो इट इज ऑलवेज 1। जब किसी संख्या की पावर 0 दी होगी तो वो हमेशा 1 होता है। रिमेंबर, हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। 10 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू द पावर 5। 10 की पावर 5 है एंड बीच में डिवाइड का साइन है। जब हमारा बेस सेम होता है तो हम कॉमन ले लेते हैं, 10 हमारा कॉमन आ गया, और बिकॉज ऑफ डिवाइड का साइन है बीच में तो पावर्स आपस में माइनस हो जाती हैं, तो यहाँ हो जाएगा 10 की पावर 0 विच इज 1। 1 कैसे होगा, देखिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमारा आ गया 10 की पावर 0, 10 रेज टू द पावर 0 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएगा 10 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, 10 रेज टू द पावर 5, 10 रेज टू द पावर 5। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 10 डिवाइडेड बाय 10 और होल की पावर 5। तब भी इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअली इनके ऊपर 5 पावर 5 ही है। हम इसको, मैं लिख सकती हूँ इसको 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 और 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। अब क्योंकि ये सारा ऊपर नीचे 10 है तो कट जाएगा एंड इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब पावर 0 होगी, सबको 0 होगी, तो क्या आया हमारा 1 आया। तो देयरफॉर 10 रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। दिस इज आवर आंसर। क्लियर? तो ये हमारा हमेशा 1 होता है। जब पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगी तो इसकी पावर 0 हो जाएगी। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो ये बराबर 1 आएगा। इसका मतलब क्या है कि भाई 10 जो हमारा डिजिट है या फिर जो भी हमें बेस दिया गया, अगर उसकी पावर 0 है तो वो हमेशा 1 रहती है। देखिए, इसे ना एक आपकी बुक में 7th क्लास की एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 दिया गया है। देखिए, उससे मैं समझाती हूँ आपको। क्वेश्चन में दिया गया है 3 रेज टू द पावर 0 प्लस 2 रेज टू द पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू द पावर 0। सबकी पावर 0 दी हुई है। इसका मतलब क्या है, 3 रेज टू द पावर 0 मीन्स 1।
2 रेज टू द पावर 0 मीन्स 1, क्योंकि साइन का प्लस का साइन है प्लस कर देंगे, मल्टीप्लाइड का साइन है मल्टीप्लाई कराएंगे। 5 रेज टू द पावर 0 मीन्स अगेन 1, करेक्ट। क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 सॉरी 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 2। आंसर। साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर, अगर ये प्लस का साइन है तो प्लस हो गया, माइनस का साइन है तो माइनस हो जाता है, और सॉरी इंटू का साइन होता तो इंटू हो जाता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी डिजिट की पावर, किसी बेस की पावर 0 दी गई है तो वो हमेशा 1 होता है, आपको उसकी केवल वैल्यू पुट करनी है। देखिए अगर यहीं पे इसका हम कर देते 3 रेज टू द पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू द पावर 0 एंड प्लस 5 रेज टू द पावर 0, ऐसे अगर मैं कर देती तब क्या होता, तब भी वही होता सेम। 3 रेज टू द पावर 0 का मीन्स क्या है 1, मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 0 का मतलब क्या है 1, और 5 रेज टू द पावर 0 का मतलब क्या है 1। कितना हो जाएगा 1 1 1 जा 1 एंड प्लस 1 इक्वल्स टू 2। आंसर 2। देखिए कोई फर्क पड़ा, यहाँ पे भी आंसर 2 है, यहाँ पे भी आंसर 2 है, इसका मतलब साइन से कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ आपको उसकी वैल्यू पुट करनी है। और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है कि यार इसकी तो पावर 0 आ गई है, ये कैसे सॉल्व होगा, बल्कि जिसकी पावर 0 आएगी वो सबसे ज्यादा ईजी है, क्योंकि वहां पे आपको केवल 1 लगा के अकॉर्डिंग टू साइन क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो आई होप का आपको एक्सपोनेंट एंड पावर का ये क्वेश्चन, ये चैप्टर समझ में आया होगा, थ्योरी सेक्शन समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी लगती है कोई प्रॉब्लम, कोई चीज नहीं समझ में आती तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आई विल रिप्लाई इट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।